फाइनेंस की बात कर लें तो उसमें आप देखेंगे कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ये दोनों में तगड़ा मोमेंटम है। बजाज फाइनेंस पर एक बार व्यू लेंगे क्योंकि ये बजाज हाउसिंग का जो आईपीओ आने वाला है, उम्मीद की जा रही है कि 15 सितंबर से पहले पहले वो आईपीओ हिट कर जाएगा बाजार को, उसके चलते तेजी बन रही है और ये पूरी की पूरी 100% सब्सिडरी है बजाज हाउसिंग की। बजाज फाइनेंस लगातार 11वें सत्र में तेजी हम देख रहे हैं। अक्षय, बजाज फाइनेंस कहां तक जाएगा शेयर ये? ठीक है, अक्षय से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अंशुल जी हमारे साथ हैं। अंशुल जी बताइए, बजाज फाइनेंस में क्या टारगेट देख रहे हैं और मान लीजिए किसी को नई एंट्री करनी हो, क्या ये भाव ठीक है अभी? देखिए अभिषेक जी, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा स्टॉक एक्सटेंडेड हो चुका है, तो फ्रेश बाइंग के लिए आज से अब थोड़ी सी एंट्री मिस हो चुकी है। स्विंग हाई 7111 था, उसके आसपास आगे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अब 4 से 5 दिन कंसोलिडेशन में जाएगा, बट वीकली चार्ट पे देखें तो ऑलमोस्ट 155 हफ्ते का बेस बना हुआ है, लोअर एंड से चला है। तो शॉर्ट टर्म टारगेट 7425 रुपए आता है, जो स्विंग हाई रहा है पूरे बेस का। तो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में 3 से 5 दिन कंसोलिडेशन दिख रहा है, बट अगर आपका व्यू 3 से 4 हफ्ते का है तो 7425 रुपए तक के टारगेट मिलेंगे। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, 6800 से हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया था, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ट्रेडिंग बेट नहीं थी। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स इसको ट्रैक कर रहे हैं और साथ ही एक अच्छा मोमेंटम है। आज फिर से थोड़े से मोमेंटम में दिख रहे हैं सीमेंट काउंटर्स, जहाँ पे आप अल्ट्राटेक सीमेंट देखें तो थोड़ा सा वो कैचअप करने का ट्राई कर रहा है। अभी 1% से कम की तेज़ी है, पर निचले स्तरों से एक बाइंग ज़रूर लौट रही है। रामको सीमेंट्स भी 830 के आसपास अगर निकला तो शायद ये ब्रेकआउट कैंडिडेट हो सकता है, इस पर भी समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से। साथ ही साथ अगर कोई और सीमेंट पैक देखें तो वहाँ पर भी जो है तेज़ी है। हालांकि अंबुजा और एसीसी थोड़े से फ्लैट ज़रूर है, पर देखिए कल एक खबर आई थी कि अल्ट्राटेक सीमेंट ने जो सदर्न मार्केट्स में प्राइस हाइक लिए थे वो सस्टेन हो रहे थे और साथ ही 1 सितंबर से और भी प्राइस हाइक प्रति बोरी वो लेते हुए दिख सकते हैं। एक बार सुमित, आपसे समझना चाहेंगे कोई सीमेंट काउंटर जो कि आपको फिलहाल पसंद आ रहा हो और ख़ास तौर से एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट पे आप राय दे पाए तो। देखिए, अल्ट्राटेक का स्टॉक जो है वो अभी भी एक कंसोलिडेशन में चल रहा है। मल्टीपल टॉप बनाया था 12,000 की लेवल्स पे और स्टॉक ने फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग दिखाया था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले 12 से 15 सेशन से एक टाइट कंसोलिडेशन चल रहा है, तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग का जो अपॉर्चुनिटी है वो 11,400 के ऊपर ही रहेगा। टिल द टाइम मैं वेट करूंगा। दूसरा, आपने रामको का डिस्कस किया था। देखिए, रामको लास्ट वीक भी हमने रिकमेंड किया हुआ था, तो अभी भी कन्विक्शन वहीं पे ही बना रहेगा। अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी है तो 840 का वेट कीजिए, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 840 के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलता है, आप 790 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। रामको सीमेंट्स यहाँ पे 830 के अगर ऊपर निकले तो उसके बाद आप यहाँ पे फ्रेश बाय कर सकते हैं। साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट पे भी सुमित बता भी रहे थे कि किस तरीके से ये स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में है और उससे जुड़े उन्होंने लेवल्स भी बताए। पर आज एक स्टॉक गुजरात स्टेट पेट्रो, क्योंकि कल भी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि क्या कुछ एक्शन जो है इसमें देखने को मिला। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में ज़बरदस्त तेज़ी इसमें अंशुल ऑलरेडी देख चुके हैं हम, पर कहीं ना कहीं आज जो 3-4% की गिरावट है अपने प्रीवियस ब्रेकआउट्स को रीटेस्ट कर रहा है। जीएसपीएल पे कोई फ्रेश व्यू अंशुल, क्या यहाँ पे भी मौके हैं फ्रेश बाय करने के? देखिए, सीसी सपोर्ट जोन पे आके ट्रेड कर रहा है, लेकिन 10 दिन में 34% की रैली है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये ब्रेकआउट रीटेस्ट के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में जाए 8 से 10 दिन, उसके बाद नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव बने। तो अगले 5 से 8 दिन कंसोलिडेशन में जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि सपोर्ट जोन 399 403 की होल्ड हो रही है, तो अभी अवॉइड की सलाह रहेगी। 8 से 10 दिन कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट बनता है तो फ्रेश ट्रेड बन सकता है इसमें। ठीक है, तो एक फ्रेश ट्रेड बन सकता है गुजरात स्टेट पेट्रो, यहाँ पर आप रखिए नज़र। पर अब बात करते हैं कुछ एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को लेकर, क्योंकि आपको याद होगा कि इसी हफ्ते हमने अपने एक्सपर्ट्स को नोटिस कराया था पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट था। जब हमने उनको हाईलाइट कराया तो कुछ 900 के आसपास था और किरण थे उस समय हमारे साथ। तो उन्होंने भी बोला था कि जी हाँ, ये ब्रेकआउट सस्टेन करे तो एक अच्छा मूव आ सकता है।
900 से सीधा कल हमने रैली देखी 960 पे। इसके अलावा किरण की खुद की कॉल थी कैनफिन होम्स, उसने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। पर एक बार सुमित आपसे राय लेना चाहेंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस पे, क्योंकि ये पूरे स्पेस में जो थोड़ा ट्रैक्शन ज़रूर आ रहा है, LIC भी एक थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर ज़रूर रहा है। सुमित, क्या यहाँ पे कोई मौके हैं? सुमित, शायद आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। सॉरी श्रुति जी। तो स्टॉक ने देखिए काफी अच्छी गिरावट दिखाई हुई थी। स्टॉक ने बाउंस का भी ट्राई किया था। अगर आप देखेंगे तो परसों का जो सेशन था फिर से रिजेक्शन लिया था 100 डे मूविंग एवरेज को। तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री का तो मैं फिलहाल अवॉइड करूंगा। स्टॉक अगर 695 से 700 का जो जोन है अगर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है तो फिर एक बाउंस बैक हो सकता है अपसाइड में जो गैप है उसे फिल करने के लिए, लेकिन टिल द टाइम आप अवॉइड कीजिए। अगर किसी के पास होल्डिंग है तो यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 660 का मेंटेन कीजिए, क्योंकि अगर 660 ब्रेक कर रहा है तो फिर हमें लग रहा है कि एक 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पे नीचे टच कर सकता है, जो करीबन 634 के करीबन है। और पिछला जो प्रीवियस लो है 630 का, वहां तक भी स्टॉक जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड को मेंटेन कीजिए। अगर आप दिखा पाओ तो एक बार जरा बैंक वाला हीट मैप दिखाओगे तो उसमें आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा कि आज पोजीशनिंग बड़ी स्ट्रेटजिकली प्ले हो रही है। कुछ कुछ सरकारी बैंक भी हैं और निजी बैंक भी हैं। थेमेटिक में तो चलो ठीक है, शुगर वगैरह जो चला, IT हल्का सा पीछे हो रहा है, बट आज एक मेरे को नई स्ट्रेंथ मेरे को थोड़ी बैंकिंग में नज़र आ रही है। लेट्स सी, देखते हैं क्लोजिंग तक क्या होता है। मेरा ऐसा मानना है कि 150 पॉइंट बैंक निफ्टी को कवर करने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो कर लेगा कवर। अगर ऐसा ही सब कुछ ठीक खड़ा रहा तो देखते हैं एक बार क्या होता है। इंडिया विक्स भी अभी ½ % नीचे है। हीट मैप ये जो मैं कह रहा था, अब आप देखो इस हीट मैप के अंदर सिर्फ एक ICICI बैंक है जो कि 0.05% है। चलो मैंने इसकी बढ़त को खारा खो भी दिया, लेकिन गिरावट ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर बैंक, इसमें सरकारी भी हैं, इसमें गैर सरकारी भी हैं, ठीक। इसमें आप देखेंगे PNB भी दिखेगा आपको, SBI भी दिखेगा, दोनों सरकारी है। तो ये कुछ कुछ बैंक्स हैं जो आपको ज़्यादातर हानि निशान है। इसलिए मैं अपने स्टांस को थोड़ा और पॉजिटिव कर रहा हूँ कि मैं बैंक निफ्टी पे आज थोड़ा ध्यान रखूँगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। और अभी तो मेरे पास कुछ कहने के लिए है नहीं। ऑप्शंस मैंने पता किया था, अंशुल जी ने मना कर दिया, बोले मैं ऑप्शन मैं तो दूंगा नहीं। उनका भी कहना है कि जब तक प्राइस पार नहीं होंगे, पता लगे आपके टाइम वैल्यू से पैसे कट गए, फिर दिक्कत होगी। इसलिए वो बात भी उनकी ठीक है, मैं एग्री करता हूँ उस बात के साथ। चलो मैं AU बैंक पता कर लेता हूँ फिर, क्योंकि मेरे को यहाँ पे थोड़ी पोजीशनिंग ठीक बनती हुई दिख रही है। बिल्डअप थोड़ा कम है बट प्राइस एक्शन ठीक है। दिखाना यही फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना AU बैंक की। अजीत सर जरा दिखाना AU बैंक, आप चेक करो तो ये ठीक लग रहा है आपको शेयर? डिब्बी देखिए, एयू बैंक एक काफी स्टेबल नाम में से है, बिकॉज बहुत ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहा है। 560-800 की एक बैंड बेसिकली इसने काफी लंबे टाइम से होल्ड कर रखी है। अभी आप मिडल ऑफ द बैंड है, आज आप मेजर एवरेजेस को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं 200 EMA को। तो मेरे हिसाब से क्लोज इंपॉर्टेंट रहेगा, कहाँ आप क्लोज करते हैं। तो आप 650 के ऊपर इसको क्लोज करने दीजिए जो करंट प्राइस है, या एटलीस्ट यहाँ पे 1 घंटा कम से कम सस्टेन करे, तब आप लॉन्ग करें, बिकॉज अदरवाइज मोमेंटम दोबारा से फिजल आउट हो सकता है, जैसे पास्ट में हुआ है बहुत बार। 640 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा 670-80 तक के टारगेट्स के लिए। जब भी आप 650 के ऊपर थोड़ा सस्टेन करते हैं तो डेफिनेटली पोजीशन को बनाया जा सकता है।